वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मजीद अब बात नहीं करते क्योंकि गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और वही सिलसिला आगे बढ़ाते हैं जो हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर जो इस वक्त चल रही है। फॉर्मर एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर मैं मजीद तमीद तो नहीं बांधूंगी, इस वक्त तमाम तर सूरत हाल से आप वाकिफ़ हैं। जो कुछ भी हो रहा है, इंडिया ने हमला किया, हमने उसको अपने आप को डिफेंड किया। मजीद अभी हमारा जवाब आएगा और ये अब तो दुनिया लिख रही है, दुनिया रिपोर्ट कर रही है इसको। जो हम पहले कहते थे वो अब दुनिया खुद कह रही है। आपको लगता है कि क्या कोई डायलॉग का रास्ता हो सकता है या फिर नहीं? जी, नजर आ रहे हैं, कुछ इशारे नजर आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन बहाल हुई है थोड़ी सी। और ऐसी सूरत में होनी भी चाहिए क्योंकि दो ममालिक हैं, दोनों बड़े मजबूत ममालिक हैं। पाकिस्तान की अपनी एक कुव्वत है, एक सलाहियत है, और दोनों ममालिक जौहरी कुव्वत के मालिक हैं। तो जाहिर है ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी थी, जो कि पिछले कोई 24 घंटे पहले कम्युनिकेशन डेवलप हो गई है। और वो कम्युनिकेशन हुई है माइक्रोबियो यानी कि यूएस की एक क्या मीडिएशन से। बाकी भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक के सरबराहान और दो वज़राए खारजा वो भी इस मामले में कुछ तो सरेआम यानी पब्लिकली और कुछ बैकडोर के तहत वो दोनों मुल्कों के साथ इस वक्त कम्युनिकेशन में हैं। और जिसकी वजह से ये दो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन का सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 24 घंटे पहले। और वो कम्युनिकेशन का सिलसिला अब कोई डायलॉग में बदल जाता है, बैक चैनल डिप्लोमेसी में बदल जाता है। उम्मीद है कि ऐसा हो जाए, लेकिन उससे पहले क्योंकि मोदी हुकूमत की जो इस वक्त शर्अंगेजी की एक नहज पर पहुंचा दिया है पूरी कौम को, वो अपने हालात के कैदी बन चुके हैं। दे हैव बिकम द स्लेव ऑफ देयर ओन सर्कमस्टांसेस बिकॉज दे हैव क्रिएटेड सो मच ऑफ हाइप within their own country, and particularly those people who have the ideology of RSS and the Hindutva, the greater Akhand Bharat and all. So, because of which, probably it will be hard for Modi politically to really withdraw, and that's why हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए। हम दुश्मन को नहीं अंडर एस्टिमेट कर सकते कि जब ये गुफ्तो शरीक का सिलसिला या जब कम से कम एक कम्युनिकेशन का रास्ता खुला है दो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के, तो ऐसी सूरत में जो पॉलिटिकल फायदा उठाने वाली हुकूमत है जो कि अपने नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ करती है इंडिया की हुकूमत, तो वो देखें दुनिया में लोग पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स को अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के को दाव पर लगाकर पॉलिटिक्स लोग नहीं करते हैं दुनिया में। तो इसकी वजह से ये जो वहां एक हरारत और एक टेम्परेचर बना दिया है मोदी ने, उसकी वजह से थोड़ी सी चीजें कठिन हो गई हैं, दुश्वार हो गई हैं, और दुनिया इस बात को समझती भी है। तो ऐसी सूरत में कम्युनिकेशन का बहाल हो बिल्कुल जाना ऐसी और है दोनों डॉक्टर साहब, अहम। कम्युनिकेशन बहाल हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ कम्युनिकेशन बहाल हुई, दूसरी तरफ नायब वजीर खारजा सऊदी अरब के आज पाकिस्तान आएंगे, फिर अमेरिका भी बार बार कॉल्स कर रहा है, इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जवाब दिए बगैर ही डायलॉग करेगा या फिर जवाब भी बनता है? अगर इसी तरह से हमने कम्युनिकेशन की बुनियाद पे जवाब ना दिया तो भारत तो किसी भी वक्त हमला करके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर सकता है। बट अमेरिका में सॉरी मैं बात कम्युनिकेशन। सर मैं एक चीज ऐड जी करना जी चाहूंगी। अमेरिका पहले ये कह रहा था कि दोनों को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन अब अमेरिका की स्टेटमेंट है कि हम ऐसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। जी हाँ, वो जो जो जाहिरी तौर पर बात की जाती है वो ऐसे मामलात में बातनी तौर पर बातें करने के मुख्तलिफ होती है। जो बातनी तौर पर बातें हो रही हैं वो इससे मुख्तलिफ हो रही हैं, जिसके इशारे भी मिल रहे हैं, और जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है। आपका बुनियादी सवाल जो पहले हिस्से में सवाल किया गया मुझसे, वो उसका जवाब देना बड़ा जरूरी है आपके नाजरीन के लिए। और बुनियादी सवाल ये था कि क्या इस कम्युनिकेशन की वजह से पाकिस्तान अपने उस हक से दस्तबरदार हो जाए जो कि इंटरनेशनल कानून में 51 आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, और यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 2 का सब आर्टिकल 4 है, जिसके तहत हमारा हक है। जब एग्रेशन की गई है हम पर तो हमारा हक है इसका जवाब दें। किस वक्त दें, कहां दें, कैसे दें, किस लिहाज से दें, कितना जवाब दें, छोटा जवाब दें, बड़ा जवाब दें, वो सारा हक हमारे पास महफूज है। तो उस हक को दस्तबरदार होने के लिए
बुनियादी सबब पे जाना पड़ेगा कि बुनियादी वजह क्या बनी इस तमाम तनाज़े की, इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट की और इस तमाम जंगी जनून की जो इंडिया ने फैलाई है, वो क्यों बनी। एक तो पहलगाम पे का इल्जाम, जिसका पाकिस्तान कहता है ट्रांसपेरेंट आप करा लें, पूरी दुनिया को बताया है, इन्वेस्टिगेशन आप कराएं, बिल्कुल। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें, लेकिन उससे हटकर जो हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जो हमारी बका का सवाल है, और वो है इंडस वाटर ट्रीटी का हेल्ड इन अबेंस में डायरेक्टली डाल देना। और उससे महसूस होता है कि इंडिया के जहन में इससे आगे क्या प्लानिंग हो सकती है पाकिस्तान के पानी को रोकने का, वो कि अभी मुमकिन नहीं है। कुछ अरसे के बाद वो कर सकता है अगर वो वॉकआउट करना शुरू कर दे इतने अहम एग्रीमेंट से, जो कि अगेन इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। हेलेंस्की लॉ है जो वाटर कोर्सेज पे अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन पर है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस वाटर कोर्सेज का लॉ है जो कि अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन जो कि पाकिस्तान है उसके हकूक को डिफाइन करता है। लेकिन सबसे अहम बात इंडस, अगर इंडस वाटर ट्रीटी का जिस तरह के इंडिया दिया है, जिस तरह का इशारा दिया है माइकल रूबियो ने कि वो विड्रॉ भी हो सकता है, अगर ऐसा है तो हम पाकिस्तान के लोग बाशऊर हैं, हमारी क्यादत बाशऊर है। और फिर हमारी क्यादत ने कहा है, मिनिस्टर डिफेंस ने परसों भी कहा है कि आप ट्रांसपेरेंट करा लें आप इंक्वायरीज की। इंक्वायरी करा और लें। उसके अलावा उनको कहा गया कि जी इंडिया कहता है कि उसने तो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी हैं टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर ड्रोन और उस पर मिसाइल दागे हैं, तो उनका कि चले उसको भी शामिल कर लें इंक्वायरी में। एंड व्हाट बेस्ट ऑफर कैन पाकिस्तान गिव, एंड द वर्ल्ड इज sane enough to understand that Pakistan is coming up with absolutely fair and transparent demand, and that is inquiry. तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है? तो अब उसकी वजह से जहन साजी होती है, दुनिया इस चीज को असेस करती है। दुनिया में इस वक्त जो उनके फॉरेन ऑफिसेज हैं, जो उनकी क़यादत है, जहां जहां जिन जिन मुल्कों में 193 कंट्रीज हैं, उसमें से बेशतर ममालिक इस वक्त नजर रखे हुए हैं। जैसा कि हमने बात की, ये कोई मजाक बात नहीं है कि दो न्यूक्लियर स्टेट्स नेबरर्स वो ऐसे नैच पर पहुंच जाएं कि कोई एक्सीडेंटल बात ना हो जाए। तो दुनिया इससे डरी डरी रहती है, सहमी सहमी सी रहती है, क्योंकि इससे जो नुकसान है उसका इजाला नहीं हो सकता रहती दुनिया तक। क्योंकि अब पाकिस्तान के पास 170 वॉर हेड हैं, इंडिया के पास 172 वॉर हेड हैं जो कि न्यूक्लियर हैं, और दुनिया को इस चीज का इदराक है। और पाकिस्तान ने तो कभी पहल करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान इस दफा भी पाकिस्तान ने पहल नहीं की, इस दफा भी पाकिस्तान अपने डिफेंस के राइट को इस्तेमाल कर रहा है, और यही बात होनी चाहिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो दुनिया इस वक्त जरूर कोशिश में है। और फ्रांस के सदर ने, जर्मन के चांसलर ने, यूके के वज़ीर आज़म ने, इसी तरह सऊदी अरब के आप देख रहे हैं कि क़यादत के बहुत अहम रुकन हमारे पास आ रही हैं आज। और सऊदी अरब हमारे बिल्कुल बहुत नजदीक रहा है, हमारा ऐसा ब्रदरली मुल्क है कि जिसने हमेशा और हर वक्त और हर दम हमारा साथ दिया है। इसी तरह यूएई है। तो ये जो हमारे दोस्त हैं, जाहिर है जब हमसे बात करेंगे तो हमें हमारी इज्जतों वकार का भी तो ख्याल रखेंगे ना, कि हमने अपना राइट अगर छोड़ना है तो वो तमाम चीजें, वो हरकतें और वो नुकसानात जो इंडिया करना चाहता है उससे विड्रॉ हो जाए। और उसका हमें एक दूसरा एडवांटेज ये मिलेगा कि दुनिया तकरीबन 15 सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो पास हो चुके हैं अब तक कश्मीर के हवाले से, उसको तकरीबन बैक बर्नर पे रख चुकी थी, वो दोबारा फ्रंट पर आ गया है। और अब दुनिया को पता पड़ गया है कि ये दो जौहरी कुव्वत से लैस ममालिक, इनके दरमियान अगर कश्मीर का मसला हमेशा कायम और दायम रहा तो दुनिया भी हमेशा इसी खतरे में रहेगी। दुनिया और भी इसी खतरे में खतरे रहेगी, के बिल्कुल सर। सर मुझे आखिर में ये बताएगा कि ये वही भारत है जो कुलभूषण को भी नहीं मानता था उसकी गिरफ्तारी के हवाले से, फिर अभिनंदन की गिरफ्तारी भी नहीं मानता था। और आपको क्या लगता है कि क्या थॉट प्रोसेस है जिस तरह से ये डायमेंशंस चेंज कर रहा है इंडिया, और हर थोड़े अरसे बाद हम देखते हैं कि कोई ना कोई एडवेंचर कर देता है, हालांकि उसको पता है कि हमारे पास इतनी सलाहियत है कि हम आपके तमाम ड्रोन, हम आपके तमाम जहाज गिराने की सलाहियत रखते हैं, बट फिर भी वो इस तरह की एक्शन करता है। तो थॉट प्रोसेस क्या है मोदी का? नहीं, मोदी का देखिए ना, जैसा मैंने बताया कि उनका तो नजरिया वो आरएसएस नजरिए को लेके अगर अपनी पॉलिटिकल
अहदाफ को हासिल करना चाहें, बेसिकली आरएसएस के अहदाफ को हासिल करना चाहते हैं, और उसमें पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बीजेपी इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी भी तो बाशऊर लोग हैं ना इंडिया में, बाकी भी तो वहाँ जो उनके दानिश्वर हैं, उनके पढ़े लिखे लोग हैं, उनके समझदार लोग हैं, और ज्यादातर वही है इंडिया में। तो वो भी तो एक बॉटम अप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं मोदी पर। मोदी का ठीक है कि एक जिस अंदाज से उसने अपने माशरे को जकड़ लिया है, जिस अंदाज से मीडिया को कंट्रोल कर लिया है, जिस अंदाज से लोगों की जुबान बंदी कर दी है, वो अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं लोग, क्योंकि अफकार को पाबंद सलासल जो करोगे, तस्वीर के चिलमन से ज़या आती रहेगी। और वो यही आवाजें उठ रही हैं इंडिया से भी। क्या बात है जिसका सर, कि आपने जो प्रेशर शेर पढ़ा है ना, मैं समझता हूँ कि यहीं पे हम इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इंडिया पाकिस्तान की टेंशन हैं उसके हवाले से बात कर रहे थे। ख़वातीन नौज़ात, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो कहते हैं कि फनकार सबका होता है, हाँ। इसकी सरहद की परवाह नहीं की जाती, मगर भारत में ऐसा नहीं होता। जैसे ही इंडिया के साथ हालात कशीदा होते हैं, वो सबसे पहले हमारे एक्टर्स पर काम करने की पाबंदी लगाते हैं। मगर कुछ हमारे अदाकार हैं जिनको भारत की मोहब्बत बार बार खींच कर लिए जाती है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की ड्रामा क्वीन हानिया आमिर के भारतीय मतदाताओं के लिए खुफिया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने का एतराफ़ कर लिया गया, और पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी मकबूल पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर ने ऑफिशियल अकाउंट के साथ साथ इंस्टाग्राम पर एक खुफिया अकाउंट रखने का एतराफ़ कर लिया गया। जी हाँ, और सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि हानिया आमिर ने नाम तो जिनका सुना ही होगा, उनके नाम से एक इंस्टाग्राम पर जो है वो इस तरह से पोस्ट शेयर की गई है और भारतीयों के लिए एक नया अकाउंट बना लिया है। और उसके बाद मुबैना तौर पर हानिया की टीम की जानिब से एक वजाती बयान भी जारी हुआ था। ताम उसके जो ऑफिशियल अकाउंट है उनको विजिट करने पर ऐसा कोई बयान भी हमें नजर नहीं आया। और इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल भी हो रही है जिसमें हानिया आमिर खुद इंस्टाग्राम पर एक नामालूम नाम से अकाउंट चलाने का एतराफ़ भी करती नजर आ रही हैं। फिर उसके बाद अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट में शिरकत के दौरान अदाकारा ने बताया था कि मुझे बहुत पुरस्कार मिले हैं, मेरा एक खुफिया सोशल मीडिया अकाउंट है जिस पर मेरे मद्दाहों ने मुझे फॉलो कर रखा है और एक निजी मामला है ये मेरा। खुफिया अकाउंट का नाम पूछने पर हानिया ने कहा कि वो मेरे नाम पर नहीं है, लेकिन मैं उसका नाम भी नहीं बताऊंगी जहां मैंने अपने मद्दाहों के साथ एक ताल्लुक बनाया हुआ है। खैर, ये भी जो भी मामला थे उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के मामला थे, लेकिन अब इस हालिया तनाजुर में किस तरह से हमारे जो एक्टर्स हैं वो भारत में जाकर काम कर रहे हैं, फिल्म्स कर रहे हैं, कितनी तनकीद का सामना है, ये तमाम तर बातें करने के लिए, इनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारून शुएब साहब। बहुत शुक्रिया इस वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि जिस तरह से हमने एक तमहीद बांधी एक्टर्स की, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगी, मुझे सिर्फ पर सिंपल ये जानना है कि पाकिस्तान में भी एक बड़ी इंडस्ट्री है, तो फिर क्यों हमारे एक्टर्स जो है वो जाते हैं इंडिया और वहां पर काम करते हैं, और ऐसे हालात में जब जंग हो रही है? बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारे फनकारों को जो है वो ये हम बार बार कोशिश करते रहे हैं कि हम हमारे फनकार वहाँ की जाकर काम कर सकें। मुख्तलिफ फनकारों के तजुर्बात रहे हैं इस हवाले से, और मज़े की बात यह है कि किसी भी फनकार का कोई बहुत अच्छा तजुर्बा नहीं रहा। चाहे वो आप देख लीजिए कि 70 की दिहाई में या 80 की दिहाई में मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा भी एक फिल्म करने गए थे जब वो अपनी करियर के पीक पे थे, और उसके बाद वो बहुत वहां से मायूस होकर वापस आए थे। इसी तरह हमने देखा कि बाद में भी जो फनकार जाते रहे हैं, मायरा खान गई या फवाद खान गए, तो उनकी जब भी फिल्म आने लगती है फिर हालात बिगड़ते हैं और उनको हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है और उनको वापस आना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अब ये बहुत दफा हो चुका है। हमारे फनकारों को भी ये समझ जाना चाहिए कि बावजूद इसके कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और जाहिर है कि आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन वो लोग कभी भी पाकिस्तानी फनकारों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जिस तरह अभी डॉक्टर जमील साहब से आपकी बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान के दानिश्वरों का और पढ़े लिखे लोगों का और फनकारों का ये काम है कि वो ये जंगी जुनून जो है इससे बाहर निकलें और वो कोई तमीज की बात करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं। हिंदुस्तान में हिंदुत्व की जो सोच है वो सिर्फ आम आवाम में या सियासतदानों में नहीं बल्कि फनकारों में भी बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। तो हमारे फनकारों को भी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। अभी मैं देख रहा था हमारे यहाँ कुछ लोगों के बयानात इसी हवाले से मीडिया में आ रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे फनकारों को भी ये समझ जाना चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी से आगे कुछ भी नहीं है, ना आपके फॉलोअर्स, ना आपके प्रोजेक्ट्स, ना पैसा ऑफ कोर्स। तो बिल्कुल अब हमारे फनकारों को ये बात समझ जानी चाहिए। मेरा ख्याल में ये जंग तो जब भी अपनी हतमी अंजाम तक पहुंचेगी और हम आगे चलेंगे, जिंदगी तो जाहिर आगे बढ़ती है, तो उसके बाद भी अब मेरा ख्याल में अगर हालात नॉर्मल भी हो जाते हैं किसी नहज पर पहुंचकर, तो हमें कम से कम अभी इंतजार करना है
कि हम हिंदुस्तान के साथ किसी भी फौरी कोलैबोरेशन के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो सिनेमा हो, टेलीविजन हो या मीडिया का कोई भी एस्पेक्ट हो। अरुण भाई, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। मुझे ये बताइएगा कि इंडियन फॉलोअर ज्यादा लाजमी है या फिर पाकिस्तानियत ज्यादा लाजमी है? क्योंकि हमने देखा है कि ना सिर्फ इंडियन फॉलोअर्स की वजह से बल्कि हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं वो इंडिया को खुश करने के लिए उनकी बात भी करते हैं। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर ये सेलिब्रिटीज इंडिया को इतना खुश करती हैं तो वहीं पे चली जाएं या फिर उन्हीं को एड्रेस करें, हम तो उनको सीरियस नहीं लेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। और ये बात ध्यान में रखें कि हिंदुस्तानी फनकार जो है उनमें से भी बहुत से अब हिंदुस्तान में नहीं है। पिछले 4-5 दिनों में हमें मुख्तलिफ जराए से मालूम हुआ है कि बहुत से हिंदुस्तानी फनकार जो है वो हिंदुस्तान छोड़कर बाहर के मुल्कों में चले गए हैं, लंदन में हैं, कुछ यूएस में हैं। जाहिर है कि उन जंग के खतरात हैं और उनको मेरे ख्याल में वो सबसे पहले जो चूहे होते हैं वही डूबती हुई किश्ती में से छलांगे मारते हैं। तो ये फनकार तो इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं है। आप ये जो हमारे फनकार हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके साथ के कॉलीग्स हैं, वो हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं। तो ये जो हमारे पाकिस्तानी फनकार हैं जिनको बहुत शौक है कि वो हिंदुस्तान के साथ अपने राब्ते रखें, उनके फॉलोअर्स भी रहें और उनके लिए प्रोजेक्ट्स के दरवाजे भी खुले रहें, उनको भी चाहिए कि फिर वो पाकिस्तान जी बिल्कुल ऐसी है। और वो जहां भी उनको जो है फनकार वो पहले भी हिंदुस्तान गए थे, अब अपनी इज्जत करवाते हैं हर दफा। तो वो जो है वो उसी तरह फिर ये भी अपनी चॉइस कर लें और फिर जो उनके साथ होगा उसके बाद वो देखते रहें। जाहिर है यहाँ पाकिस्तान में उनकी बहुत बड़ी इज्जत थी, उनको एक क्लास एक कैटेगरी में माना जाता था और हिंदुस्तान जाकर वो बिल्कुल अपनी पहचान खो चुके हैं। वो इससे पहले कि आपसे गजल सवाल करें मेरा एक जुमला सुन लीजिएगा कि आपको बादशाह और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। बिल्कुल। अच्छा हारून जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे कि वो अपनी आइडेंटिटी भी ऐसे खो रहे हैं, ज़रा सी कशीदगी होती है तो वहाँ पर क्या होता है इंडिया में कि हमारे एक्टर्स को बैन कर दिया जाता है, हमारे यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया जाता है, नशरियात बंद कर दी जाती हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी हुकूमती सतह पर इस तरह का जो भारत का जो कंटेंट है उस हवाले से कोई स्टेप्स लिए जाने चाहिए, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाना चाहिए? बिल्कुल जी, मैं तो हमेशा से इस हवाले से जो है वो इस बात का हामी रहा हूँ कि ठीक है, हम समझते हैं कि हमारे सिनेमा हॉल्स के लिए बिजनेस सेंस बनती है कि हम इंडियन फिल्मों को इजाजत दे देते या हम जो है इंडियन फनकारों को अपने साथ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स करते। लेकिन मेरे ख्याल में कौमी सालमियत से ज्यादा, कौमी खुद मुख्तारी से ज्यादा, कौमी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता। इसीलिए मैं कभी भी इस बात का हामी नहीं रहा हूं कि इंडियन फिल्मों को यहाँ पाकिस्तानी सिनेमास में दिखाने की इजाजत दी जाए। अगर हमने सिनेमा इंडस्ट्री को बरकरार रखना है, चलाना है, तो हमें पाकिस्तानी फिल्मों के ऊपर ही इंहिसार करना चाहिए। हिंदुस्तानी फिल्में हिंदुस्तान का कल्चर लेकर आती हैं, हिंदुस्तानी ड्रामे हमारे घरों तक हिंदुस्तान का कल्चर लेकर आते हैं और हमें ये नहीं चाहिए। हमारा अपना कल्चर है, हमारी अपनी शख्सियत है, हमारी अपनी शनाख्त है, तो उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगा उन फनकारों की जिन्होंने अभी तक इस बारे में कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया है। 2 लोगों के बारे में हम सुन रहे थे, दूसरे चैनल्स पे भी बात हो रही है, नादिया खान ने भी इसके ऊपर बात की कि 2 गुलकार हैं हमारे ऐसे जिनके बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है यहाँ भी और हिंदुस्तान में भी। उन्होंने इस पूरे एपिसोड के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया और मैं बड़ा हैरान हूँ ये देखकर, क्योंकि उनकी शनाख्त भी बहैसियत पाकिस्तानी फनकार ही हुई है। तो मैं जानना चाहूंगा कि उन दोनों के जहन में क्या चल रहा है। अगेन वही बात है कि या तो फॉलोअर्स, वो बिजनेस एंगल, वो कॉमर्स या वो अर्निंग, आमदनी का ज्यादा अहमियत उनके जहन में है, या उस ग्रीन पासपोर्ट की, उस आइडेंटिटी की जो पाकिस्तान ने उनको दी है और जिसकी वजह से वो जाने पहचाने गए हिंदुस्तान में भी। क्योंकि हमारे यहाँ कम अज कम मैं ये समझता हूँ कि गुलकारी के मैदान में पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। हमारे पास आवाजें भी बहुत खूबसूरत हैं, हमारी प्रोडक्शंस भी बहुत अच्छी हैं, हमारा म्यूजिक बहुत अच्छा है। तो उस हवाले से तो हमें कोई फिक्र करने की मीडिया में जरूरत ही नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हूं इन 2 गुलकारों के ऊपर जो हमारे सफ़े अव्वल के गुलकार हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर कोई बयान नहीं दिया, कोई स्टांस उनका सामने नहीं आया। और मुझे लगता है कि अगेन बात वही है कि अपने फॉलोअर्स का जो है वो बिजनेस इंटरेस्ट भी होते हैं हारून भाई, बिजनेस इंटरेस्ट भी है ना, उनको वहां से कॉन्सर्ट भी मिलते हैं, सारी चीजें मिलती हैं। मुझे ये बताइएगा कि इंडिया से भी आवाजें आ रही हैं, उनको भी पाकिस्तानी ड्रामाज बड़े पसंद है, पाकिस्तान के ड्रामाज वहां पे देखे जाते हैं, वहां से भी आवाजें आ रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं आपसे एक सवाल जाते जाते करना चाहता हूं। हमने ना बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया के ड्रामे देख लिए, वो अजीब गरीब से ड्रामे कर रहे हैं। अब आगे वीकेंड आ रहा है तो आवाम को क्या बताएंगे, वो वीकेंड पे कौन से ड्रामे देखें? बिल्कुल जी, वीकेंड पे पाकिस्तान का बहुत अच्छा कंटेंट है। शरीफ फरहाद देखें, अभी कर्ज़े जां खत्म हुआ, उसकी अगर लोगों ने किसने नहीं देखी तो वो देखें। अब तो मजे की बात यह है कि वीकेंड है तो बिंज वॉचिंग की जा सकती है। और बिंज वॉचिंग जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि बिंज वॉचिंग ये है कि आप एक ही वक्त में बैठकर सारे एपिसोड साथ देखें। तो हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे हैं
वो सारे देखे जा सकते हैं। डाइन बहुत अच्छा जा रहा है जी आजकल, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ड्रामा, और बड़े बड़े नाम है उसके अंदर। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत खूबसूरत अदाकारा महविश हयात बड़े अरसे बाद टेलीविजन के ऊपर आ रही हैं, तो डाइन देख सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा, शीरी फरहाद देख सकते हैं। परवरिश बहुत खूबसूरत ड्रामा है। जेनजी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, तो जेनजी वाले जो हैं वो सारे परवरिश देखें और समझने की कोशिश करें कि हमने अपने माशरे को मजबूत करना है। हमने आपस में, हमारी जो पुरानी नस्ल है, नई नस्ल है, हम सब ने अपने रिश्ते जोड़े रखने हैं। ये मुश्किल का वक्त तो है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये ताकत रखता है कि वो कौम को जोड़े रखे और कौम को मिलाकर रखे, और हम आगे की तरफ देखें। हम चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, और हम उसी के ऊपर फोकस रखें। ये जो ना कि जंगी इंडिया जुनून के है ये कि जो हिंदुस्तान फॉल्स को खुद ही प्रोपेगेंडे लेना हैं होगा। और गलत वैसे खबरें भी हैं उन पर आपने कान ना भरे जेनजीज का जाएं। नाम लेके मेरा ख्याल है कि उनको भी खुश कर दिया हारून भाई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे पास वक्त खत्म हो जाता है। खवातीन और हज़रात, आज एक बार फिर हमने वॉर टेंशंस के हवाले से बात की, इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बात की, हमने आपको थोड़ा सा रिलैक्स हाँ, कर दिया एंड में ना। हमने ये भी आपको बताया कि आप ड्रामास कौन कौन से देख सकते हैं। क्योंकि खवातीन और weekend है। हज़रात, यहाँ पे वक्त खत्म हुआ जाता है। कल और परसों हमारी भी छुट्टी है। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। मुझे गजल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।